नमस्कार दोस्तों, इस नॉलेज पॉइंट में मैं प्रकाश जैन आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंसानों की मौलिक आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान है। सबका अपना घर हो, सबका अपना मकान हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने 2015 में प्रण लिया था और केंद्र सरकार ने कहा था कि 2022 तक सभी के पास अपना घर होगा और इसमें से 80% घर निजी होगा और 20% किराए का घर होगा, यानी 20% लोग किराए के घरों में रहेंगे। वर्षों से भारत की परंपरा रही है कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करते रहते हैं, कभी रोजगार के लिए तो कभी शिक्षा के लिए। जब हम अपना घर छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर जाते हैं तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि हमारा आशियाना कहाँ होगा, यानी हम कहाँ रहेंगे, और रहने के लिए किराए की मकान की आवश्यकता पड़ती है। जब किराए के मकान की बात आती है तो सबसे पहले हम मकान मालिक के पास जाते हैं। और दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि मकान मालिक और किराएदारों के बीच विवाद हमेशा होता रहता है, कभी भाड़े को लेकर के तो कभी किसी अन्य मामले को लेकर के। इसके लिए भारत सरकार ने एक कानून लाया है, मॉडल टेनेंसी एक्ट, यानी आदर्श किराएदारी कानून। 2019 में ही इस कानून की ड्राफ्टिंग कर ली गई थी, यानी खाका तैयार कर लिया गया था और अब इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मॉडल टेनेंसी एक्ट यानी आदर्श किराएदारी कानून में कौन कौन सी बातें कही गई है। रेंटल एग्रीमेंट, यानी कोई भी व्यक्ति अब बिना रिटेन एग्रीमेंट के किराए का मकान नहीं ले सकता है, यानी मकान मालिक मौखिक तौर पर कह करके और किसी भी व्यक्ति को किराए पर मकान नहीं दे सकता है। हर राज्य में इसके लिए एक विशेष विभाग होगा जो किराए संबंधित मामले को देखेगा। इसके अलावा मकान मालिक और किराएदारों के बीच के मामला को निपटाने के लिए एक स्पेशल कोर्ट होगा। यह 3 स्तर पर होगा। पहला होगा रेंट अथॉरिटी, दूसरा होगा रेंट कोर्ट, तीसरा होगा रेंट ट्रिब्यूनल। रेंट अथॉरिटी का काम होगा किराए संबंधित सारे मामलों का ब्यौरा रखना। इसके बाद मकान मालिक और किराएदारों के बीच किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद आता है तो वह सीधे कोर्ट नहीं जा सकता है, उसे रेंट कोर्ट जाना पड़ेगा और रेंट कोर्ट में इससे संबंधित सारे मामले देखे जाएंगे और इससे संबंधित मामले का निपटारा भी किया जाएगा। अगर मकान मालिक और किराएदारों के बीच का मामला रेंट कोर्ट में नहीं निपट पाता है तो वे रेंट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। रेंट ट्रिब्यूनल का डिसीजन अंतिम होगा, यानी रेंट ट्रिब्यूनल का ही निर्णय अंतिम होगा और इसे दोनों को मानना पड़ेगा, आगे कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा मॉडल टेनेंसी एक्ट में मॉनेटरी सीलिंग की व्यवस्था की गई है, यानी पैसों का निर्धारण निश्चित तौर पर होगा। मतलब आवासीय मकान हो या व्यवसायिक मकान हो, किसी भी प्रकार का मकान बिना एग्रीमेंट के, रिटेन एग्रीमेंट के नहीं दिए जा सकते हैं, यानी मौखिक तौर पे नहीं दिए जा सकते हैं। यह एग्रीमेंट डिजिटल भी हो सकता है। अगर मकान आवासीय हो तो 2 माह का एडवांस किराया तथा अगर मकान व्यवसायिक हो तो 6 माह का एडवांस किराया के तौर पर किराएदार को देना पड़ेगा। अगर मकान मालिक तथा किराएदार के बीच एग्रीमेंट अवधि में ही किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो ऐसे में मकान मालिक जबरदस्ती मकान खाली नहीं करा सकता है। अगर किराएदार एग्रीमेंट पूरा होने के बाद भी मकान खाली नहीं करता है तो ऐसे में मकान मालिक 2 से 4 गुना तक किराया चार्ज कर सकता है और इसको लेकर के विशेष कोर्ट में जा सकता है और किराएदार को पेनाल्टी वाला सारा रकम कोर्ट में जमा करना पड़ेगा, जो कि बाद में मकान मालिक को मिल जाएगा। अगर मकान मालिक मकान में किसी भी प्रकार का रिपेयर या पेंटिंग संबंधित काम कराना चाहता है तो इसके लिए मकान मालिक को किराएदार को 24 घंटा पहले सूचित करना पड़ेगा, यानी जब मकान मालिक चाहे तो किराए के मकान में अंदर नहीं जा सकता है। इस कानून में एक और भी व्यवस्था की गई है कि किराएदार जो है सब लेटिंग नहीं कर सकता है। सब लेटिंग का मतलब मकान के छोटे छोटे भाग को किसी अन्य व्यक्ति को किराएदार के द्वारा ही भाड़े पर दे देना। अब यह मकान मालिक के अनुमति के बिना नहीं हो सकता है। कोई भी मकान मालिक
इस चैनल से ही अपना मकान किराए पर दे सकता है, जिससे मकान मालिक किराए से कमाए गए धन पर टैक्स चोरी नहीं कर पाएगा और उसे टैक्स देना ही पड़ेगा। अब प्रश्न आता है कि क्या यह सभी राज्यों में लागू हो पाएगा, क्योंकि यह राज्य सरकार के अधीन आता है और राज्य सरकार अगर चाहे तभी इसे लागू कर सकती है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए। साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।